ये क्वेश्चन हमारा आईआईटी 1994 का क्वेश्चन है और एक आईआईटी जैसा क्वेश्चन भी है, एडवांस है। देख, जिसके पास बुक है उसमें 1994 का क्वेश्चन देखें, सभी के पास बुक होगी एडवांस लेवल में जाके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरी बुकलेट में, लेकिन आपके पास नया वर्जन होगा तो नंबर इधर उधर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोलता है लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, है ना, एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स, कुछ नहीं तो बेस ई, बेस ई गिवन है। फिर बोलता है इफ, दम नहीं है क्वेश्चन में, इफ द रेंज, रेंजेस लिख दिया कोई बात नहीं, ऑफ द कंपोजिट फंक्शंस, 1% दम नहीं, इफ द रेंजेस ऑफ द कंपोजिट फंक्शंस fog and goff are r1 and r2 respectively, then ध्यान देंगे आप, कुछ नहीं, R1 R2 कहां से कहां तक होगा, रेंज पूछिए हैं। जैसे एक लिखे देता हूं, पहला ऑप्शन बोलता है जो फॉग की रेंज है R1 की वो कितनी है, u सच दैट u ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1, मतलब -1 टू +1। जो रेंज 1 है थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखता है, जो फॉग की रेंज है वो -1 टू +1 है, कोई इशू नहीं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन बोला, पहले ऑप्शन चल रहा है, सॉरी, जो R2 की रेंज है फर्स्ट ऑप्शन में, वो बोलता है V सच दैट V ग्रेटर देन -∞ और लेस देन 0। ऐसे ही 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं करूं, मैं करता हूं, आप ध्यान देंगे। ऐसे B, R1 और R2 की रेंज, मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि जो फॉग है इसकी रेंज -1 टू 1 क्लोज इंटरवल, और जो गॉफ है उसकी रेंज क्या, -∞ टू 0। ओके, बराबर, ऐसे 4 ऑप्शन दिए। अच्छा भाई, तो मैं सबसे पहले निकालता हूं फॉग। फॉग का मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, बताओ सिद्धि, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आएगा, जल्दी बोलो, बोलो बच्चे। एफ एक्स भी पता है, जी एक्स भी पता है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आएगा, बोलो लड़की, नहीं बताएगी। प्रतीक्षा आप बताओ बच्चे। log e mod of x एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये तो एफ एक्स और जी एक्स गिवन है, नहीं बता पाई ये भी। निकिता राउत आप बताओ बच्चे। चल, ये भी गई। आर्या तुम बताओ बेटा, एफ एक्स इतना है, जी एक्स इतना है, तो एफ ऑफ जी एक्स कितना आएगा। साइन ऑफ लॉग मॉड्यूलस ऑफ एक्स पे। गुड, कब सुधरोगी तुम लोग भाई। बोला था बाहर वाले फंक्शन को देखें, बाहर वाला फंक्शन एफ है, एफ एक्स इतना है, बहुत दुखी की हो तुम लोग। तो एफ ऑफ जी एक्स, जहां पे एक्स लिखा है वहां जी एक्स लिखना है, तो साइन ऑफ जी ऑफ एक्स, ध्यान देंगे आप।
अच्छा, तो gx की वैल्यू डाल देंगे, तो साइन ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x बराबर बराबर। रही बात इसकी रेंज की, तो अभी तुम लोग छोटे हो, लेकिन फिर भी इतने छोटे नहीं रहे, तुम बने बैठे रहो छोटे, तो फिर मैं क्या करूं। इसकी रेंज क्या होगी देखते हैं। तो आपको अगर याद हो तो मैंने बोला था कि अगर fx की रेंज कुछ है और x की जगह पे कुछ लिखा जाए ax प्लस b, तो उसकी तब भी उस फंक्शन की रेंज वही रहती है। मान लो t है तो t ही रहती है, r है तो r ही रहती है, r1 है तो r1 ही रहती है। अच्छा, वैसे मैं आपको आगे और पढ़ाऊंगा जाके कि लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की रेंज, किसकी रेंज बच्चे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की रेंज होती है रियल नंबर, रियल नंबर रेंज होती है। लॉग x का ग्राफ पता है कि नहीं, लॉग x का ग्राफ बनता है ऐसे बेस ई होने पर। अब x की जगह जब मॉड डाल देता है तो ये हमारा इवन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना मत समझो, तो अभी पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ बन जाता है ऐसे, दोनों, ये भी और ये भी पढ़ाऊंगा शिफ्टिंग। तो इसकी रेंज तो हो गई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इनफाइनाइट, ध्यान देना बच्चे। क्योंकि ये फॉग हो गया, इसकी रेंज ही पता करनी है, वही ऑप्शन टिक करना है, 1% दम नहीं, सिर्फ समझो, पूरी ईमानदारी सीखें बच्चे सभी लोग। लॉग ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ बनता है ऐसा, बताऊंगा। लॉग ऑफ x का ग्राफ पता है कि नहीं, ओके। तो y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक गया, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, प्लीज फोकस करें। तो अंदर वाली वैल्यू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है, और उसका हमें साइन लेना है। अब अंदर वाली वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, कुछ भी हो, कुछ हर सब कुछ होगी। अब साइन x की जो रेंज होगी तो वही साइन ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की रेंज हो जाएगी। और साइन x की रेंज क्या होती है, -1 टू +1, समझे कि नहीं भाई। तो जो साइन ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की रेंज होगी वो -1 टू +1 ही होगी। यानी कि जो उसने पहले ऑप्शन में रेंज ऑफ R1 लिखा है, बोलता है u का कलेक्शन होगा, और u हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1, ये सही लिखा उसने। f ऑफ gx की रेंज कितनी होगी, -1 टू +1। एक बार फिर से बता देता हूं बच्चे, देखो ये कंपोजिट फंक्शन, एक fx दिया, एक gx दिया, बोलता है कि इफ द रेंजेज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस फॉग एंड गॉफ आर R1 एंड R2, फॉग की रेंज R1 है, गॉफ की रेंज R2 है, तो R1 इतना होगा, R2 इतना होगा, पहला ऑप्शन। ऐसे सेकंड ऑप्शन दिया भी, R1 इतना होगा, R2 इतना होगा। तो हमें कुछ नहीं, सिर्फ फॉग की रेंज निकालनी है और गॉफ की रेंज निकालनी है। जिस ऑप्शन में R1 और R2 दोनों की सही वैल्यू लिखेगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना भाई। अच्छा, तो फॉग निकाला तो ये आ गया। अब साइन ऑफ समथिंग की रेंज, साइन ऑफ समथिंग की रेंज तो -1 टू +1 होती है। अंदर कुछ भी हो, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन एक्स की डोमेन रियल नंबर ही होती है। अब अंदर वाली वैल्यू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स की रेंज जो होती है, अरे लॉग ऑफ एक्स की रेंज पता है कि नहीं, वो होती है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी।
तो log ऑफ मॉड ऑफ x की भी रेंज -∞ टू +∞ होती है। ग्राफ ऐसे बनता है, ग्राफ y एक्सिस में कहां से, ये पढ़ाऊंगा मैं, ये भी नहीं पढ़ाया कि log ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है, पढ़ाऊंगा, इसको खत्म हो जाने दो फिर यही पढ़ाऊंगा भाई। है शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, log x का तो ग्राफ पता है, तो इसकी अंदर वाली वैल्यू -∞ से +∞ तक, तो sin x की रेंज क्या होती है -1 टू +1, तो जो फॉग है उसकी रेंज आ गई -1 टू +1। नोट कर लो बच्चे। फिर गॉफ की रेंज देखते हैं, थोड़ा कम समझ में आया होगा क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो ना भाई, ये फॉग ही नहीं निकाल पा रही, f ऑफ g ऑफ x ही बताने में तकलीफ है इसको। चलिए अगला, इसको हटा देते हैं, इतने में ही क्वेश्चन, एक 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, वो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं तुम सब सुधरोगे तो गेम ओवर। और मौका मिलेगा, अभी दोबारा से पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन कितनी बार दोबारा दोबारा पढ़ते रहोगे? आर्या, एक बार में समझ में आना चाहिए। देख, जिंदगी इतने मौके कभी नहीं देगी भाई जितने कोरोना काल में दिए। देखें, फिर पूछता है गॉफ, तो गॉफ निकाल लो, यानी कि g ऑफ f ऑफ x। बताओ सिद्धि क्या आएगा g ऑफ f x? जल्दी बोलो। g ऑफ f x, हाँ, मॉड ऑफ sin x बेस की। हाँ सही है, ये सही लड़की का इसका। देखो लेकिन इसने कैसे किया, भगवानी मालिक है। देख, बोला सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप जब भी कंपोजिट फंक्शन देखो तो बाहर वाले फंक्शन को देखो, ये रहा। अगर हमसे कोई g2 पूछता तो जहां x लिखा है वहां 2 लिखते कि नहीं? जरूर लिखते। जहां x लिखा है वहां पे हम 2 लिखते कि नहीं? जरूर लिखते भैया। अच्छा, जब लिखते तो और देखो, तो g ऑफ fx जानना चाहता है तो जहां x लिखा है वहां fx लिखना है, तो log ऑफ मॉड ऑफ x की जगह पे fx लिखना है। कोई ज्यादा टेंशन मत लो। अब fx क्या है? sin x, तो ये हो गया। चलो करो। अब इसकी रेंज कौन बताएगा भाई? बताओ भाई, आदित्य खंडेरकर। log ऑफ मॉड ऑफ sin x की रेंज क्या होगी रे? कुछ नहीं पड़ता, बुद्धू है। खत्म हो बेटा। फिर अगर नहीं समझ में आ रहा, नहीं कर रहे हो तो पढ़ते ही नहीं हो घर में। 0 to infinite। 0 to infinity। देखते हैं भाई गलत बोल रहा है कि सही। चुपचाप देख भैया, गलत है रे तेरा। अब ये फिर कंपोजिट फंक्शन है, और बाहर वाला फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ध्यान देना। log ऑफ x बेस e 1 से बड़ा, तो फंक्शन कहता कैसा होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बोला था अंदर वाले फंक्शन की रेंज पता करो, और अंदर वाले फंक्शन की रेंज तो हम आसानी से पता कर लेंगे। कैसे? ध्यान दो, मॉड्यूलस ऑफ साइन x की रेंज क्या होती है? सभी लोग जानते हो, 0 to 1। ध्यान देंगे सभी लोग। आप किसी का कितने बार लिखाया होगा, पूरा एक्सप्लेन किया होगा। मॉड्यूलस ऑफ साइन x 0 to 1 होता है, लेकिन वेट, लॉग की अंदर वाली वैल्यू के लिए ये 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि लॉग की इतने प्यारे प्यारे अच्छे कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैथ चलती है, लेकिन तुम लोग बहुत बदमाश हो यार। इतना सिखाया फिर भी तुम लोग
सीख नहीं पा रहे हो, नहीं मिलेगा बच्चे, मैं फिर बोलता हूं, कहीं नहीं मिलेगा। आप देखो ना, इतने वीडियो पढ़े मार्केट के, फिर भी तुम लोग नहीं पढ़ते हो, कोई प्रॉपर एक्सप्लेन करते नहीं होगे जितने प्यार से मैं करता हूं, फिर भी तुम लोग मक्कारी कर रहे हो। तो अब अगर मैं इसी की आपसे किसी से डोमेन पूछूं तो हालत खराब हो जाएगी, लेकिन चलो पहले क्वेश्चन कर दूं। चलिए देखिए, तो अब इसकी डोमेन के बिहाफ पे अंदर वाली वैल्यू जीरो भी नहीं हो, पॉजिटिव, तो अंदर वाली लॉग के लिए अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। और पढ़ा है मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस तो जीरो या जीरो से ग्रेटर ही होता है, लेकिन साइन एक्स का मॉड्यूलस है तो मैक्सिमम वैल्यू 1, तो अंदर वाली वैल्यू 0 एंड 1 के बिटवीन होगी, लेकिन साथ में लॉग भी है तो अंदर वाली वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, तो ओपन इंटरवल करना पड़ेगा 0 to 1। जो पॉइंट इसकी डोमेन में होंगे, जिस पॉइंट पर साइन एक्स 0 होता है वो डोमेन का मसला है, वो डोमेन से कम हो जाएंगे, अभी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन कर दो। पहले देखिए, बोला ना भाई क्वेश्चन, एक लाइन में ये क्वेश्चन, दूसरी लाइन में ये क्वेश्चन, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म। लेकिन जब तुम्हारे अंदर नॉलेज होगी तब, कॉन्फिडेंस होगा तब राइट ऑप्शन को टिक कर पाओगे, नहीं तो तुक्का मारते रहोगे, डर लगा रहेगा अंदर से। चलिए देखें, पढ़ो, वीडियो लेक्चर देखो, जिस सेगमेंट को समझ में ना आए, इसलिए ऑलरेडी डाल दिए गए। तो प्लीज फोकस करें। तो इसकी रेंज पता करनी, बाहर वाला फंक्शन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जाने कितने क्वेश्चन कराए होंगे, तो इसकी रेंज के लिए मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन लेसर आर इक्वल टू 1। अब इसका हमें लॉग लेना है, क्या लेना है, लॉग। तो आगे के लिए ये x की तरह काम करेगा बच्चे, किसकी तरह, x की तरह, या ना करो ग्राफ से देख लो, ग्राफ और आसानी से बता देगा। लॉग का ग्राफ पता है ना, ऐसे बनता है, लेकिन अब ये x की तरह काम करेगा, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेकर 1 तक। प्लीज फोकस करें, x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक ही, भले वो साइन x है, भले वो मॉड्यूलस ऑफ साइन x है, लेकिन अब हमें इसका लेना है लॉग। तो आगे के लिए लॉग के लिए ये तो x की तरह भी बिहेव करेगा, कौन, मॉड्यूलस ऑफ साइन x। अब जब x की, ये x हो गया, तो x हमारा 0 से लेकर 1 तक चल रहा है। x कहां से कहां तक चल रहा है रे आदित्य खंडेरकर, 0 से लेकर 1 तक। तब y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक है, -∞ से लेकर 0 तक। बोलना रे आदित्य। हाँ सर। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स बेस ई की रेंज क्या होगी, y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक गया, -∞ to 0 गया। तो R2 जो सेकंड कंपोजिट फंक्शन था, गॉफ था, g ऑफ fx था, तो उसकी रेंज क्या हो गई, उसकी रेंज हो गई 0 to 1, सॉरी 0 to 1 क्यों, -∞ to 0। कैसे, क्योंकि लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स और मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स वैसे तो 0 और 1 के बिटवीन होता है। चार बार लिखाया होगा, एक्सप्लेन भी किया होगा कि ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि साइन एक्स -1 to +1, किसी का मॉड्यूलस 0 to ∞, मॉड ऑफ साइन एक्स है क्या, दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लिया तो 0 to 1। लेकिन लॉग भी है और x की जगह पे मॉड ऑफ साइन x है, तो लॉग की डोमेन क्या बोलती है कि जो भी x होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो 0 भी नहीं हो सकता। ये कहां से पता चला था, ये एक्सपोनेंशियल ने
हमें बताया था, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की रेंज लॉग की डोमेन होती थी। तो रेंज कितनी आई इसकी R2 की, माइनस इंफिनिटी टू 0। तो R2 की रेंज कितनी गिवन है, माइनस इंफिनिटी टू 0। पहले वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। गेम ओवर। जल्दी कर। मैथ्स खूब लगी, खूब मैथ्स लगी, दबा के मैथ्स लगी, लेकिन कितनी लाइन, 3 या 4 लाइन बस। नॉलेज भयंकर चाहिए, पेन कम से कम चलना चाहिए, दिमाग बिल्कुल तलवार से भी तेज चलना चाहिए। क्वेश्चन चुटकियों में होता है। और आप ये भी नहीं कह सकते हो सर आपने हमें पढ़ाया नहीं, बहुत प्यार से पढ़ाया है बच्चे। चले करें। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया भाई। अब जरा इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि एडवांस के ऑलरेडी सारे क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे जो बच्चे हैं इसके बाद कहां तक हो गए हैं, 18वां अपने आप हो जाएगा, 17वां बहुत आसान क्वेश्चन है, 19वां करा चुका हूं, 20वां 1% दम नहीं है, 21वां करा चुका हूं, 22 फिर एक कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, अभी फिर कराऊंगा उसको आके, 22 रेंज का क्वेश्चन है, करा चुका हूं, 24 एक बहुत आसान क्वेश्चन है, 1% बोला। 15 क्वेश्चन आप जिस दिन एडवांस लेवल के कंटिन्यूअसली बना लोगे, एक को भी स्किप नहीं करोगे, तो समझ जाना आप तैयारी पक्की हो चुकी है। लेकिन अभी आप 80% तैयार हुए हो, 20% अभी भी नहीं हुए हो। इतना पढ़ाने के बाद ये तुम्हारी कमियां हैं। देख, चलिए आगे बढ़ने दे भाई, टाइम नहीं। अच्छा, तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूं। चलो देखें, अब इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं ताकि जो लोग नहीं समझ पाए फिर से समझे, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट वो 50 क्वेश्चन में यूज कर देता है। बोला ना भाई, पूरी की पूरी मैथ्स 10 से 15 कॉन्सेप्ट के आसपास ही सर्कुलेट करती है, घूमती। क्यों बंद हो गया? चल खत्म हो जाने दे, कोई बात नहीं, देखते हैं। आवाज बच्चे सभी को आ रही है मेरी? किसी कोई दिक्कत हो हाथ उठा देना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन। जो था वो था fx क्या गिवन था, समझे? fx गिवन था sin x, gx क्या गिवन है, log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x। इसमें से आपको ये बात नहीं पता थी कि log ऑफ मॉड ऑफ x की रेंज क्या होती है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। क्यों होती है आपको पता चल जाएगा। कि बता दूं? चलो बता देता हूं, लड़कों सीखो रे, सब सीखो, और डाउट मुझसे पूछना भाई, हैं? पढ़ाऊं? पढ़ाता हूं, सीखो। लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स की रेंज मैंने क्यों माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी बोल दी? लॉजिक देखिएगा, दूसरे तरीके से देखो। अच्छा बच्चे, हमें इसी की रेंज ने प्रॉब्लम किया था, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारा यही था, फॉग की रेंज। सीख लो। लॉग हमारा कैसा फंक्शन है, बेस ई होने पर, ध्यान देना बच्चे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डरना नहीं है कभी भी। तो अंदर वाले फंक्शन की रेंज पता करें, और अंदर वाला फंक्शन क्या है, मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस क्या होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ध्यान देंगे आप? तो यानी कि 0 टू इंफिनिटी। लेकिन फिर देखा अंदर वाली वैल्यू मॉड ऑफ एक्स जो है वो 0 टू इनफाइनाइट होगी।
ये तो सबको पता है। दिव्या पता है कि नहीं बच्ची? हाँ सर। हाँ, सीखे मैथ चलती कैसे, और 1% दम नहीं होती मैथ्स में, बस दिमाग बिल्कुल साफ होना चाहिए। देखें कैसे। लेकिन हमें तो इसकी रेंज निकालने को बोला, डोमेन तो मैं पूछूंगा ही, पहले रेंज देख लो। ओके, तो लेकिन है तो लॉग, और जब लॉग है तो लॉग की डोमेन क्या बोलती है कि अंदर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटे, ग्रेटर देन 0। तो डोमेन पता चल जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी r-0। ये तो पता ही है। मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है, सिर्फ x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है। देखिए मैथ्स कितनी खूबसूरत तरीके से लग रही है। मॉड ऑफ x का तो ग्राफ पता है ना, बताइए था कहां से आया क्यों आया, जब इवन फंक्शन पढ़ा रहा था तो बताया था। खूब मैथ्स लगती है, बहुत आसानी से लगती है। क्वेश्चन है, उसे मैंने जाने कितने तरीके बताए हैं, लेकिन एक ये भी तरीका हो सकता है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन 0, यहां से x की वैल्यू चाहिए डोमेन के लिए, तो मॉड्यूलस ऑफ x y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ बनाया, y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाया। y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, अरे बोलना, ये y इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया। y मॉड ऑफ x का ग्राफ y इक्वल टू 0 से ऊपर हमेशा है, ऑलवेज है, सिर्फ 0 पर उसकी वैल्यू 0 है। x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ऑलवेज मॉड ऑफ x का ग्राफ ऊपर है, सिर्फ 0 पर 0 है, तो डोमेन क्या आ जाएगी r-0। दूसरा तरीका देख डोमेन निकालने का, कि करा चुका हूं, मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन 0 डोमेन के लिए, लॉग ऑफ दिस की डोमेन के लिए। और मॉड्यूलस के बारे में क्या पता, वी नो दैट कि मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r। ये दो, ये इसको सॉल्व करना है ड्यू टू डोमेन ऑफ लॉग। ये होता है x की सभी रियल वैल्यू के लिए। तो इन दोनों में सिर्फ एक ही बात में कंट्राडिक्शन है, रिक्वायरमेंट है कि 0 से ज्यादा होनी चाहिए, और उसकी खुद की जो कंडीशन है वो 0 होगा या तो 0 से ग्रेटर होगा, तो 0 नहीं होना चाहिए। अब मॉड ऑफ x 0 कब होता है, जब x इक्वल टू 0 हो, तो पूरी रियल नंबर में से 0 को माइनस कर देंगे तो दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे, तब भी डोमेन r-0 आ गई। अच्छा, तो डोमेन का तो खेल था ही नहीं। अच्छा, था तो क्वेश्चन रेंज का। तो इसकी डोमेन पूछता तो आदित्य खंडेरकर क्या आती, इसकी डोमेन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की, बोल भैया क्या आती रे, रियल नंबर -0। नालायक हो रही। अब इसकी उसने पूछी है रेंज, तो रेंज के लिए सिर्फ अंदर वाली वैल्यू पे फोकस करो। मॉड ऑफ x है तो वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन ड्यू टू डोमेन मॉड ऑफ x हमारा 0 भी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन करना है, तो मॉड ऑफ x को क्या होना पड़ेगा, 0 से ज्यादा होना पड़ेगा, 0 से इनफाइनाइट तक होना पड़ेगा। अब इसका लॉग लेना है, क्या करना है, लॉग। तो जब अंदर वाली वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक होती है, तब लॉग का ग्राफ पता है क्या, लॉग का ग्राफ तो ऐसे बनता है, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। अब मुझे लॉग लेना है, तो 0 से इनफाइनाइट तक लॉग कहां से कहां तक जाता है, y एक्सिस में ग्राफ -∞ टू +∞। लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की रेंज क्या आ गई, रेंज तो आ गई -∞ टू +∞। प्रतीक्षा बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की रेंज क्या आएगी,
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन, ये मैंने आपको कहा था नोट कर लो। अब मैं ग्राफ, इस पूरे का भी ग्राफ हमको आता है, आपको सिखाया जाएगा अभी। तब भी वाई एक्सिस में ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो रेंज किसकी? लॉग ऑफ मॉड एक्स की। कितनी होगी? रियल नंबर। डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी रियल नंबर माइनस 0। अच्छा, ये तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स हो गया। चलिए अब आगे देखें। उसने हमसे जानना चाहा था एफ ऑफ जी एक्स की रेंज। अब आसानी से समझ पाओगे, और आसानी से। एफ ऑफ जी एक्स, बाहर वाले फंक्शन को देखा साइन एक्स है, तो जहां एक्स लिखा है वहां जी एक्स लिखना पड़ेगा, तो लिखो चल के। तो साइन ऑफ एक्स की जगह पे जी एक्स लिखना पड़ेगा, लिख दिया। जी एक्स की वैल्यू पता थी, वो भी डाल दो। तो साइन ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ध्यान दे रहे, अब साइन एक्स तो हमारा इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है, लेकिन प्लीज फोकस करें, साइन एक्स की हमको रेंज पता है -1 टू +1, लेकिन अंदर वाली वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। प्लीज फोकस करें, तो अंदर वाली वैल्यू जो भी है उसकी रेंज क्या होती है बच्चे? उसकी रेंज तो होती है -इन्फिनिटी से +इनफाइनाइट तक, खुद उसकी वैल्यू। अब हमें इस पूरी वैल्यू का साइन लेना है। इस पूरी वैल्यू का क्या करना है? साइन लेना है। तो अंदर वाली वैल्यू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक, तो जब x की आगे के लिए x की तरह काम करेगा, क्योंकि साइन लेना है। तो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जब आप साइन का ग्राफ बनाओगे, तो पूरे उसके ग्राफ की y एक्सिस में कहां से कहां तक वैल्यू जाएगी आर्या? -1 से लेकर +1 तक ही जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो आर्या। हाँ सर। हाँ, तो लॉग ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स की रेंज क्या होगी? -1 टू +1 होगी। अब बात समझ में आई? विजय बोल भाई, ना है तो दोबारा बताऊं? हाँ सर। क्या दोबारा बताऊं? आगे सर। फिर भी देख लो एक बार, सुन। जैसे इसको देखो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स की रेंज पता करनी थी। सब कोई देखें भाई, बोला ये तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कितनी मैथ्स लगी भाई। लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स की रेंज, जब आप बड़े हो जाओगे, बड़े का मतलब बड़े तो हो चुके हो, जब आप ऐसे कई बार इसको यूज कर चुके होगे, इसका ग्राफ भी बता दूंगा, इसकी रेंज फिर अभी बताई, तो आपको देखते ही पता चलेगा कि इसकी वैल्यू, इस अंदर वाले की वैल्यू की रेंज रियल नंबर होगी। तो अंदर वाली वैल्यू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक जाएगी, और उसका हमें साइन लेना है। और साइन एक्स का ग्राफ, जब मैं x की वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक बनाता हूं, तो साइन एक्स का तो ग्राफ ऐसे ही बनता है। तो साइन ऑफ दिस की रेंज वही होगी जो साइन एक्स की रेंज होती है, -1 टू +1। अच्छा, प्रतीक्षा बात समझ में बेटा आई कि नहीं आई? आई सर। हाँ, मत भूलना भाई। चलो, इसकी भी रेंज एक बार जरा मुझे डिस्क्राइब कर बच्चे। दिव्या, कि लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स की रेंज जो मैंने बोली, वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, कैसे बोली, कैसे एक्सप्लेन किया आप लोगों को मैंने? बताओ बच्चा। दिव्या बोलना शुरू कर दो भाई। लड़की, मॉड ऑफ एक्स की is always greater than 0, तो मॉड ऑफ एक्स greater than equal to धीरे 0. धीरे 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 बोलो भाई। हाँ, फिर से बोल, बोलो दोबारा से बोलो। मॉड ऑफ एक्स greater than equal to 0. हाँ, सुनो,
किसी का जो मॉड्यूलस होता है, दिव्या बोलेगी उसी बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। फिर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, लड़की देखती रहे, हाँ फिर बोलो और आगे बोलो। mod of x belongs to 0 to infinity. अब वो हो गया, और बोल। मॉड ऑफ एक्स बिलोंग टू, मुझे इसकी रेंज चाहिए, y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स की। Log of x का ग्राफ strictly increasing होता होता है, मान लिया। फिर गलत लड़की, देख इधर पगलिया कहेंगे। लेकिन ये लॉग भी पड़ा है, तो अंदर वाली वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती। लॉग ड्यू टू लॉग ऑफ डोमेन ऑफ लॉग एक्स, तो ड्यू टू डोमेन, देखना कितने आसानी से हैंडल होगा, किसी की हिम्मत नहीं जो एक नंबर भी काट दे। अगर मैं आप बोर्ड में भी लिखते हो तो बोर्ड में तो आएगा ही नहीं, तो बहुत ऊपर का क्वेश्चन हो गया। लेकिन मैथ्स बहुत स्मूथली चलती है, मक्खन की तरह चलती है। देखें, ड्यू टू डोमेन मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब इसी का हमें लॉग लेना है, इसी का क्या लेना है, लॉग। तो अंदर वाली वैल्यू ये है, अंदर वाली वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक जा रही थी। जैसे लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स की रेंज क्या पता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब इसका साइन लेना है, क्या लेना है, साइन। तो अंदर वाली वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है, तो मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। तो देखा क्यू -1 से +1 तक जाएगा, तो उसकी रेंज -1 टू +c बनाएगी। ऐसे ही मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0 नहीं होना पड़ेगा ड्यू टू डोमेन। अब जब x की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक होती है, तब लॉग का ग्राफ कैसे बनता है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक लॉग का ग्राफ ऐसे बनता है। क्योंकि अंदर वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, उसमें लॉग ऑफ दिस का ग्राफ बना दो। जैसे साइन ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, इसकी रेंज पता करनी थी, तो आप देखो अंदर वाले फंक्शन की रेंज क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। कैसे, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, 2 तरीके से और एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक और तरीका है ग्राफ का, वो भी बताऊंगा। तो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, तो यानी कि अब इसी का तो हमें लॉग लेना है। तो अंदर वाली वैल्यू 0 से लेके जब इनफाइनाइट तक चलती है, तब लॉग का ग्राफ कैसे चलता है, लॉग का ग्राफ चलता है ऐसे, क्योंकि बेस हमारा ई है। तो वाई एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, तो रेंज क्या हो गई, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट हो गई। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स की रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आई। समझे कैसे, अंदर वाली वैल्यू कहां से कहां तक, जहां से जहां तक, उसमें इसका ग्राफ। चाहो तो इनइक्वालिटी भी लगा सकता हूं, देख कैसे। तो सीख गए कि दोबारा समझाऊं भाई, अब तो सीख जाना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन था, अब उसकी रेंज बताना भाई। तो इसकी रेंज हमें पता चल गई -1 टू +1, ये R1 की रेंज हो गई। पहला ऑप्शन यही था, रेंज ऑफ R1 यही, रेंज ऑफ एफ जी एक्स -1 टू +1 ही थी। फिर जी ऑफ एफ एक्स, चलो भाई आदित्य खंडेरकर पूरा एक्सप्लेन कर, ये क्या आएगा, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन बाद में बताना, रेंज पहले बताओ।
जल्दी बताओ। आदित्य बोल भैया, टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है। log modulus of sin x base c. रुक, एफ एक्स ये रहा, जी एक्स ये रहा, जी ऑफ एफ एक्स जानना चाहता है, ये रहा। तो जहां जी एक्स में एक्स लिखा है वहां एफ एक्स लिखना है, लिख दे चल के। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स की जगह पे एफ एक्स लिखना है, हो गया। बेसी चल रहा है, एफ एक्स की वैल्यू उसने खुद दे रखी है, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स बेसी। हाँ, अब इसकी रेंज बता भाई, कैसे मैंने 0 एक्सप्लेन to किया। 1. हाँ सुनिए, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स की तो हमें रेंज पता है कितनी होती है, 0 to 1। लेकिन यहां पे लॉग भी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चे? इसका हम लॉग ले रहे हैं। तो जब लॉग ले रहे हैं तो लॉग की वैल्यू के लिए अंदर वाली वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती। तो रेंज के लिए जो मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स होगा वो 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 बट लेसर आर इक्वल टू 1। फिर बच्चे sin x को x माने। हाँ, साइन एक्स नहीं, ये सब कुछ एक्स की तरह काम करेगा, क्योंकि अब हमें इसका लॉग लेना है। क्या करना है? लॉग। और हमने फंक्शन क्या पढ़ा है? लॉगरिथमिक फंक्शन, बेसिक। और लॉग एक्स की वैल्यू क्या होगी? जब x 0 से लेकर 1 तक है तो आपके पास कई सारे ऑप्शन थे, सबसे बेहतर ऑप्शन ग्राफ का था। जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक चलती है तो लॉग का ग्राफ ऐसे चलता है कि नहीं सिद्धि लड़की? 0 से लेकर 1 तक लॉग का ग्राफ ऐसे बनता है कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो बोल देती हो बेटा, मैं क्या बताऊं तुमको। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत नहीं, थोड़ा ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन को रटना नहीं है, उसके फील को समझना है। अच्छा, तो 0 से लेकर, जब x 0 से लेकर 1 तक है तब y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक है? थोड़ा ग्राफ तो पढ़ा ही चुका हूं, थोड़ा क्या, जितने बेसिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, लॉग, एक्सपोनेंशियल, मॉड्यूलस, इन सब का ग्राफ पढ़ा चुका हूं। वहीं से तो हमें इनकी बेसिक डोमेन, बेसिक रेंज का आइडिया लगा था। जो बच्चे मैंने पढ़ा दिए ना, 27 लेक्चर दिए हैं फंक्शन में, अभी तक 5-6 डालने बाकी हैं। मान लो पूरी मैथ्स वही है और कहीं भटकना नहीं, और उसमें से कुछ शुरुआती लेक्चर छूट गए होंगे, जो साइन टेक्निक मेथड, मॉड्यूलस फंक्शन की इनइक्वालिटी, अहमियत समझो भाई। बोला पूरी मैथ्स यहीं से कंट्रोल होगी, खड़े होके। जो सर्कस का वो होता है ना, मेन आदमी सारे जानवर को नचाता है खड़े होकर, शेर को भी नचाता है एक छड़ी से। तो वो छड़ी है तुम्हारे ये फंक्शन, इसको घुमाओ, किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हारी बात ना माने। मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, उसी पे तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो, एक ही चीज पर। चलो देखो, बस समझो कि ये कैसे हो रहा है। तो ये किसी बुक कहां लिखेगी भाई? कोई बुक नहीं लिख सकती, खुद को आपको सीखना पड़ेगा। मैं सिखा रहा हूं, टीचर सिखाता है, टीचर का काम ही है ये सिखाए। लेकिन फिर बच्चे का काम है आप लोगों का कि उसको संभालो, उसकी इज्जत करो, अहमियत समझो उसकी। चलिए आगे बढ़ने दो। डेली डेली वही ज्ञान मुझे बांटना पड़ता है। अच्छा, दूसरे तरीके से देख, दूसरे तरीके से देखो। तो अब मुझे इसका लॉग लेना है। अंदर वाली वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन होगी, वो तो पता ही है। अब इसका लॉग लेना है तो लॉग भी ले सकते हैं। देख भैया, तो ईच साइड का लॉग लूंगा तो इनइक्वालिटी सेम चलेगी, क्योंकि लॉग ऑफ एक्स बेस सी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसे भी बताया था। तो लेसर आर इक्वल टू लॉग ऑफ 1, ग्रेटर देन किससे? लॉग ऑफ 0। 0 तो लिखेंगे नहीं, 0 के ऊपर प्लस लिख देंगे,
क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी जीरो थोड़ी है, जीरो से ज्यादा है तो जीरो प्लस लिख देना, मतलब जीरो से ज्यादा। जीरो से ज्यादा होने पर लॉग की वैल्यू क्या होती है, ग्राफ कहां होता है, जीरो से थोड़ा आगे देखो तो ग्राफ माइनस इनफाइनाइट पे पड़ा होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस इनफाइनाइट। ये हो गया y। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो जीरो आ गया, तो माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, तभी भी रेंज वही आएगी। कहां गया भैया, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। समझे कि दोबारा समझाऊं, जीरो पर क्लोज। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अरे प्रभु, देखिए अब 2022 का क्वेश्चन है, सॉरी 2002 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नहीं हुआ था हमारा 1994 का, क्योंकि हमने कंपोजिट फंक्शन नहीं पढ़ा था। और अभी कंपोजिट फंक्शन मैं और पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन, इससे ऊपर भी पढ़ाता हूं। फिर ये बहुत चीजें आसान लगेंगी, लेकिन गौर करना सभी चीजें किसके आसपास घूम रही हैं, डोमेन रेंज। जब तक अंदर वाले फंक्शन की रेंज बाहर वाले फंक्शन की डोमेन की सबसेट नहीं होगी, तब तक कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स तभी निकलेगा जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो। ऑन 2 कब होता है, जब रेंज को डोमेन बराबर हो। इनटू कब होता है, रेंज प्रॉपर सबसेट हो। फंक्शन कंटिन्यूअस कहां होता है, ऑलमोस्ट अपने डोमेन में। सिर्फ डोमेन रेंज का गेम है पूरा। इसलिए जितना कमांड इस पे होगा उतने ही पूरी मैथ्स आसान लगेगी। ग्राफ कैसे, इनइक्वालिटी क्या चाहता क्या है, तो थोड़ा अच्छी मानसिकता के साथ, रट्टाफिकेशन के साथ नहीं, मैथ्स को मैथ्स की तरह समझे। देखें, हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 18। गौरव तो 3-4 दिन से गायब ही था, पागल तू। क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा IIT 2002 का क्वेश्चन। कर लोगे, दम नहीं है। देखें, जिसके पास बुकलेट हो वो देखें, त्रिपाठी क्लासेस की बुकलेट हो, उसमें दिव्या क्वेश्चन दिखा क्या तुमको? ये इसमें सर अलग क्वेश्चन एडवांस लेवल के तो सेम होंगे। नहीं है सर। नहीं है तो फिर अलग से देना पड़ेगा भाई तुमको सबको। ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए उस पागल से। कुछ तो कुछ बोल रहा था, सर मैंने ऐसा किया ऐसा किया, देखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी उससे। चलो, तुम्हें मेरे पुरानी बुकलेट में है, तो अलग से तुम्हें सबको एक अलग से दे दूंगा, टेंशन मत लेना। एक अलग से बुक बनवा के दे दूंगा सबके लिए, कॉमन। अगला क्वेश्चन, सपोज fx इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन कराया चुका हूं क्वेश्चन। फॉर बोला ना, जब जिस दिन आप 15 क्वेश्चन लगातार कर लोगे, 16वां क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा, 17वां क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा, 18वां क्वेश्चन अपने आप आएगा। फॉर x ग्रेटर आर इक्वल टू -1, fx ये है x ग्रेटर आर इक्वल टू -1 के लिए। अच्छा, फिर देखिए क्वेश्चन क्या बोला, घुमाएगा। इफ g ऑफ x इज द फंक्शन, g ऑफ x कोई फंक्शन है, whose graph, whose WHOSE graph is the reflection of LECTION, reflection of the graph
fx to the line y equal to x, then gx is, इसका क्या मतलब है भाई? gx क्या है? पहला ऑप्शन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 0. सेकेंड ऑप्शन 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 1. थर्ड ऑप्शन रूट ऑफ x प्लस 1 इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 1. रूट ऑफ x माइनस 1 इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 0. कौन बताएगा क्या है इस क्वेश्चन की डिमांड? दिव्या तुम ही बताओ, gx क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ और बेटा थोड़ा तुम तेज बोला करो, अभी तो कुछ वर्ड सुनाई पड़ जाते हैं. इतना तेज बोलो कि सुनाई ही ना पड़े भाई. चलो हाँ, तो रिफ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स विद द लाइन y इक्वल टू x, इस बात का क्या मतलब हो गया? आ रहे आई घूम के, तुम ना बताओ, तुम नहीं बता पाओगे. सुरेश तुम बताओ gx क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ इफेक्ट. तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है रे? मराठी में बोल या हिंदी में बोलो. वही ग्राफ बनेगा दूसरी साइड. बनेगा बनेगा भाई, बात तो सही, बहुत दिन बाद बोले हो बनेगा. मतलब क्या है दूसरी साइड वही बनेगा? U1 फंक्शन. चल डफर कहेंगे गधे. 2-3 अपनी तरफ से जोड़ लेना. चल बता अमृता, gx के बारे में क्या बताना चाहता है? रिफ्लेक्शन का मीनिंग उसकी इमेज. रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या? इमेज. यानी कि जो gx का ग्राफ है वो इसके ग्राफ की इमेज है विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू x. तो gx क्या है? अमृता मोरे, कोई भी, नम्रता उपाध्याय तुम बताओ. ऑप्शन बी. ऑप्शन नहीं, ये बताया कि gx है क्या, ये बताओ. बहुत बड़ी नालायक हो तुम सबके सब. इनवर्स है. कब सुधरोगे तुम लोग यार, डफर कहेंगे. लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा रहा था कि नहीं? लॉगरिथमिक फंक्शन में जब पढ़ाया था तो उसमें 5 पॉइंट लिखाए होंगे. 5वां पॉइंट यही था कि ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स क्या होते हैं? इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू x. क्या कहें तुम लोगों को, बताओ भैया. बारिश भी आ गई, बारिश भी बोल रही सर जो कहना वो कहो. तो यानी कि gx और कुछ नहीं है, इस फंक्शन का इनवर्स है बस. इनवर्स निकालना है तो x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालनी पड़ेगी. आसान क्वेश्चन है, क्योंकि नन ऑफ दिस दे नहीं रखा है.
तो y इक्वल टू एफ एक्स हो, बच्चे जरा खिड़की बंद करूं हैं, नहीं तो आवाज आती रहेगी। देखें, अब बताओ दिव्या कौन सा ऑप्शन सही है? धन्य हो तुम लोग, और धन्य है तुम्हारा बोकड़ खाना भाई। बोला कि बिल्कुल नहीं, जब तक तुम्हें बिल्कुल अगर ठीक दिमाग चाहिए तो त्याग दो, खाना पीना शौक सब त्याग दो। लोग क्या कहेंगे, थोड़ा गंदा ही है ना, लेकिन नहीं, सबसे पहले फैशन जरूरी है तुम्हारे लिए, सबसे पहले फैशन जरूरी है, फिर बढ़िया खाना, खाना ना मिले तब भी चलेगा, फैशन सबसे पहले, बढ़िया मोबाइल, अच्छे कपड़े। सुधर जाओ, पटक के मारूंगा मैं, हालत खराब कर दूंगा तुम सबकी मैं। छोटे छोटे एक लाइन का क्वेश्चन नहीं समझोगे नहीं होगा, आईटी क्वेश्चन, 4 नंबर ऐसे ही दे रहा था तुमको। चलिए, वाई रिफ्लेक्शन का मीनिंग मिरर इमेज, पूरा प्रॉपर पढ़ाया था, कम से कम 1 घंटे तो मैंने इसी में लेक्चर दिया होगा। लॉग में ही मैं पूरा इनवर्स पढ़ा देता हूं, यहां तो इनवर्स सिर्फ बताया था कि निकालते कैसे। एक्स क्यों आ गया मुझे बताते, एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में निकालते हैं। आ जाओ पांडे जी, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 आएगा, तो प्लस माइनस दोनों ही, क्योंकि रूट लूंगा ना बच्चे, या x प्लस 1 की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट वाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट वाई, तो f इनवर्स y क्या हो गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट वाई, तो f इनवर्स x क्या हो गया, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ x। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए, कौन सा, जब बोलो बच्चे, दिव्या डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सिर्फ यही ऑप्शन इस जैसा है। और अंडर रूट ऑफ एक्स, तभी सिर्फ प्लस साइन लूंगा, क्यों लूंगा ये आपको पता होगा, लेकिन ऑप्शन में उसने ऐसा कुछ दिया ही नहीं इसके अलावा, तो डी ही करेक्ट होगा। मैं कल चेक कर दूंगा, या अभी चेक किए देता हूं। रूट ऑफ -1, यहां प्लस साइन लिया जाएगा, क्यों बताता हूं अभी। तो अंडर रूट एक्स पहले लिख दें, बाद में -1 लिख दें, यहाँ पे एक्स रूट ऑफ एक्स है, तो एक्स क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। ऐसे ही नहीं, क्योंकि जब मैं इसकी रेंज निकालने जाऊंगा x प्लस 1 के स्क्वायर की, तो रेंज निकलवा चुका हूं बच्चे की नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर क्या था वो, कौन सा क्वेश्चन नंबर था बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 था आईआईटी का, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, 1995 का क्वेश्चन था। तब मैंने उसकी रेंज भी निकाली होगी, याद करना। इसकी रेंज आई थी 0 टू इन्फिनिटी, तो एफ इनवर्स की क्या मैपिंग हो जाएगी, एफ इनवर्स की मैपिंग, इंटर डोमेन तो -1 टू इनफाइनाइट दिया है, तो इसकी इंटरचेंज हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट, सॉरी एफ इनवर्स की मैपिंग 0 टू इनफाइनाइट टू कितना बच्चे, -1 टू इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती, और x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, देयरफॉर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ भी नहीं करना था, इतना भी आईटी वाले ने दिमाग नहीं लगाया, लेकिन अपनी जान में उसने बहुत दिमाग लगाया, अपनी समझ में बहुत दिमाग लगाया,
लेकिन वो 1% का भी दिमाग नहीं लगा पाया। तो बोला ना भाई, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट चीजें बहुत डिफिकल्ट लगती हैं और कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट जैसा कुछ होते ही नहीं। तो ये तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें क्या करना है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, डिफिकल्ट सबसे आसान है। बात समझ में आ गई? बस तुम्हें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो प्रॉपर दी जाती है। यही क्वेश्चन था, वहां पर -1 और था, लेकिन x+1 के स्क्वायर की बात तो हुई थी। पढ़ो यार तुम लोग, भगवान ही मालिक। होने दो जरा, लॉकडाउन खुलने दो, किसी को घर अगर जाने दूं तो मुझसे बोल देना, नहीं छोड़ूंगा भाई किसी को। 5 बजे से पहले किसी को नहीं छोड़ूंगा। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक घर वाले तुम्हारे यहीं खाना देने आएंगे तुमको। 4 बजे तक तो वैसे भी रोकता हूं। तुम लोग जो स्कूल वाले हैं वो तो अपना रह सकते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे, क्योंकि मुझे मेरा नाम खराब नहीं करना है भाई। चलिए, क्लास ओवर। बाकी फिजिक्स की क्लास है 7-8 मिनट बाद। तो क्या दिव्या ऐसे क्वेश्चन नहीं है अपनी नई वाली बुकलेट में?